हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके सब्जेक्ट में जीके की बुक, टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन कीजिए। और इसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13। तो आप भी चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 20 ओपन कीजिए। इस तरीके से ये वाला पेज, इसमें हम पढ़ रहे थे मुग़ल्स के बारे में, है ना। चैप्टर का नाम है द ग्रेट मुग़ल्स। मुग़ल्स, मैंने आपको कहा था कि मुग़ल वो लोग थे जो अफ़गानिस्तान, काबुल से आए थे इंडिया पर, उन्होंने रूल किया, शासन किया। जिसमें सबसे पहले कौन थे आने वाले? बाबर। बाबर के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा और आपने नोट्स भी बनाए, है ना। तो आपने उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाबर का जो बेटा है, कौन? हुमायूं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका बर्थ हुआ था बच्चों कब? 1508 में, 1508 में, 1508 में ये पैदा हुए थे। इनका बर्थ हुआ था और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में। बाबर के बेटे थे ये। पहले बाबर ने यहाँ इंडिया पर शासन किया, उसके बाद किसने किया? हुमायूं ने। बाबर का बेटा हुमायूं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। तो देखिए, आप भी पढ़ते रहिए साथ साथ। इनका पूरा नाम था बच्चों नासिर उद दिन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। नासिर उद दिन मोहम्मद हुमायूं, और हुमायूं या फिर इनको हुमायूं के नाम से जाना जाता है। वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1508। कब पैदा हुए थे? 17 मार्च 1508 में ये पैदा हुए। और कहाँ पर? इन काबुल, टू काबुल में पैदा हुए थे। टू बाबर द फाउंडर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी। और इन्होंने, इनके जो फादर थे बाबर, उन्होंने क्या कर दिया था तब तक? मुग़ल डायनेस्टी को इन्होंने फॉर्म कर लिया था। इन्होंने मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल जो शासन था वो बना दिया था। एंड हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हिज फादर इंश्योर दैट ही वॉज ट्रेंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ वॉरियर। तो बाबर, हिज फादर, उसके फादर कौन थे? बाबर। उन्होंने ये इंश्योर किया, उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि वह कौन? हुमायूं। बाबर ने ये निश्चित कर लिया था, ये तय कर लिया था, उन्हें ये बात पता चल गई थी कि उनका जो बेटा हुमायूं है वो क्या है? एक प्रशिक्षित शासक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ट्रेंड यानी कि एक ट्रेंड, एक प्रशिक्षित यानी कि सधा हुआ, एक अच्छा सा क्या है वो? एडमिनिस्ट्रेटर है, शासक है। एंड अ वॉरियर, और एक योद्धा भी है। एंड अ वॉरियर, एक योद्धा भी है जो लड़ाई लड़ता है। हुमायूं असेंडेंट टू द थ्रोन्स ऑन 26 दिसंबर 1530। तो हुमायूं असेंडेंट का मतलब होता है कि आगे का जो उनके आगे के जो लोग हैं, आगे गद्दी संभालने वाले। तो हुमायूं ने आगे अपने फादर के बाद गद्दी संभाली, सिंहासन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। इन्होंने अपना सिंहासन संभाला कब? 26 दिसंबर 1530 में। ये भारत के शासक बन गए थे।
मुग़ल डायनेस्टी जो थी उसके शासक बन गए थे एज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी। पहले कौन थे? बाबर। सेकेंड जो एम्परर थे, एम्परर का मतलब शासक, वो बन गए थे। ही फेस्ड बिटर रिवलरी फ्रॉम हिज ब्रदर्स। और थोड़ा सा इन्होंने जो है इन्होंने क्या फेस किया? रिवलर यानी कि आंदोलन, थोड़ा सा विरोध। किसका? अपने भाइयों का, क्योंकि उनके और भी बेटे थे बाबर के, तो वो पाना चाहते थे गद्दी को, लेकिन गद्दी किसे मिली? हुमायूं को। एंड आल्सो फेस्ड थ्रेट फ्रॉम अदर रूलर्स। और उन्हें थ्रेट का मतलब होता है कि उन्हें जो है क्या मिली? धमकियां मिलने लगी, उन्हें चुनौती मिलने लगी और शासकों से, और भी शासक थे उस समय, ठीक है, उनसे, जैसे सुल्तान बहादुर एंड शेर शाह सूरी। तो इन्हीं के टाइम पर, हुमायूं के टाइम पर, शेर शाह सूरी भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े शासक थे, ठीक है, भारत में। तो उनसे भी इनकी लड़ाइयाँ हुई। हैविंग बीन डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन बैटल ऑफ कन्नौज। शेर शाह सूरी से ये हार गए थे लड़ाई, ठीक है। डिफीटेड, ये देखिए क्या लिखा है, हैविंग बीन डिफीटेड, यानी कि हारने के बाद, बाय शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी से हारने के बाद। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ कन्नौज, ये याद रखना है आपको। हुमायूं बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कि जो कन्नौज का जो युद्ध था वो हार गया था शेर शाह सूरी से। हुमायूं फ्लेड टू पर्सिया विद हिज वाइफ। उसके बाद वो पर्शिया चले गए अपनी वाइफ के साथ। एंड अ फ्यू कंपेनियंस, और अपने कुछ और साथियों के साथ। एंड स्टेड देयर एज रॉयल विजिटर फॉर 15 ईयर्स, और वो वहीं रहा 15 सालों तक, रॉयल विजिटर के रूप में वहाँ रहा वो। लेटर ही गैदर्ड अ लॉन्ग आर्मी विच अंडर द लीडरशिप ऑफ बैराम खान। अब बैराम खान का नाम अब भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक लीडरशिप तैयार करी वहाँ पर, एक लार्ज आर्मी वहाँ पर इन्होंने बनाई, एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, और उसका नेतृत्व कर रहे थे बैराम खान। अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेटजिक, कौन थे वो? बहुत मिलिट्री स्ट्रेटजिक, मिलिट्री की नीतियाँ बनाते थे वो बैराम खान। सक्सेसफुली लेड क्लेम टू द थ्रोन फॉर द मुगल्स, और वो वापस भारत आए, उन्होंने फिर से अपना सिंहासन वापस ले लिया, ठीक। वंस अगेन हुमायूं क्लेम्ड बाबर्स थ्रोन ऑन 23 जुलाई 1555। एक बार फिर, वंस अगेन, एक बार फिर हुमायूं ने अपने बाबर, अपने फादर का जो राज्य था वो एक बार फिर से वापस ले लिया, सिंहासन वापस ले लिया। कब? 13 जुलाई 1955 को, ठीक है, सॉरी 1555 को। ही वॉज डिसेंडिंग द staircase from his library with his arms full of books when he tripped and fell down the stairs। और जो हुमायूं थे वो जो है अपनी जो उनकी बुक्स जो थी, लाइब्रेरी थी उनकी, वो उसको जो है अपने साथ लेके गए, ठीक है, बुक्स को। बहुत सारी, वो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे वो, ठीक है।
ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। वो जो है सीढ़ियों से गिरे। स्टेयर्स का मतलब होता है फेल डाउन द स्टेयर्स। वो अपनी लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेके जा रहे थे एक दिन, और किताबों के साथ वो क्या हो गया, हुमायूं नीचे गिर गए सीढ़ियों से। ठीक है, ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, और उन्हें बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, बहुत उन पर चोट लग गई। इंजर्ड होने यानी चोट लग गई सीरियसली। एज अ रिजल्ट एंड डाइड 3 days लेटर, और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कब? 27 जनवरी 1956 में। तो इस तरीके से हुमायूं की डेथ हो गई। ये आज हम हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा, और आपने क्या करना है, जो आज हमने पढ़ा है इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए बच्चों। ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, और इसके नोट्स हम नहीं बना रहे हैं आज। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि बुक्स आपको कल स्कूल में सबमिट करनी है। सॉरी, कॉपी, नोटबुक्स, जो जीके की और सभी सब्जेक्ट की जो नोटबुक्स हैं आपकी, आपको रिटर्न वर्क नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, जो बुक्स नोटबुक्स हैं आपकी, कॉपी हैं, वो स्कूल में जमा करनी है। तो अभी आपको सिर्फ एक तो बुक्स कल आप हर हाल में ज़रूरी है ये। ठीक है, नोट्स जो आपकी नोटबुक्स हैं, कॉपी हैं, वो आप स्कूल में जमा करनी है, और ये जो सिलेबस आज आपको पढ़ाया गया है इसका रिवीजन करना है आपने। ठीक है बच्चों, कॉपी चेक होनी है आपकी। ठीक है।